Yes. Members, the order passed by the Mike, Mr. Sub-Divisional Officer by Annexure 8 at page 32, which is under challenge. क्या है? Where? Which order? Annexure 8 at page 32. 33. 32. 32. ठीक है, इसमें कुछ ग्राउंड। अपील फाइल किया है? काउंटर नहीं है। अपील फाइल किया वकील साहब? अपील हुजूर नहीं फाइल। अपील फाइल करिए। हुजूर एकदम- ऑर्डर हुजूर एक मिनट। ऑर्डर देखा हमने। ना हुजूर, दिखाइए। already after holding an inquiry by annexure, नहीं, हमें वो एनेक्शन मत दिखाइए। इसमें बताइए कि नॉन स्पीकिंग ऑर्डर है तो हम देखेंगे, नॉन स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है तो हम हुजूर मैलाफाइडी है, वो तो हम दिखा रहे हैं हुजूर। मैलाफाइड है कैसे? हुजूर annexure 4 may can receive एनेक्शन 4 my lords at page 28. जी। Prior to that, the show cause was issued to the petitioners. All right. And he has filed the show cause. And after satisfaction of the show cause, he was exempted by the annexure 4. ये आपने ये कर दिया स्पष्टीकरण पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए भविष्य में नहीं करने की, आपको स्पष्टीकरण से मुक्त किया जाता है। इसी के बेसिस पे ये ऑर्डर पास हुआ है। वही तो हम हुजूर बता रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा है। देखने दीजिए एक मिनट। यू हैव पॉइंटेड आउट द रेड हेरिंग, लेट अस सी। ये है 21/4/18। एक मिनट वकील साहब, जरा सा रुकिए। आपने इम्पोर्टेंट बात दिखाई है, उसको जरा वेरीफाई करने दीजिए। ये 21, ये नोटिस जो आपकी है वो 6 जुलाई 2018 की है। एक मिनट से एमपी ऑर्डर खाली दिखाइए। एक मिनट से एक मिनट इशू। हाँ, 317। That is with regard to another show एक cause. सेकंड। ये दूसरी वाली नोटिस कहाँ है? आपने पहली नोटिस लगा दी है, दूसरी वाली नोटिस कहाँ है वकील साहब? ये नहीं। आप मैलाफाइड एलेज करने के पहले अपने कंडक्ट को देखिए ना। ये जो स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया था उसकी चर्चा इस ऑर्डर में है। जी जी, लेकिन जो आप केयरफुली स्टेटमेंट देंगे वकील साहब? हुजूर। we will charge you with fudging the records. आप जरा सोच समझ के बोलेंगे। नोटिस ऐसे नहीं बहस किया जाता है। ये नोटिस 6 जुलाई 2018 का जो एनेक्शन 5 में आपने लगाया है, ये तो जो शोकॉज है 6/7/18 का, हमने रिप्लाई जो दिया है। आपसे जो कह रहे हैं उसको सुनना चाहेंगे आप? हुजूर, ये 6 जुलाई 6/7/2018 की नोटिस को आपने जवाब दिया और उस जवाब पर 21/4/2018 को जो एनेक्शन 4 आपने दिखाया था, आपको स्पष्टीकरण से मुक्त कर दिया गया। नहीं तो पहले का हुजूर। आप सुनेंगे मेरी बात? जी।
इस बात की चर्चा पेज 32 पे है। उसके बाद लिखा है कि आपको स्पष्ट कर दिया गया था कि आप अपने कार्यशैली में सुधार लाएं। जब आप सुधार नहीं लाए और मैटर पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में गया तो फिर से आपको नोटिस किया गया। उस नोटिस की कॉपी और उसकी चर्चा आपने रिट पिटीशन में नहीं की है, और उसके जवाब में, उस शोकॉज नोटिस के जवाब में आपने 2 माह का पंजी रजिस्टर दिया। ये बिना कहे, ये सब बिना लिखे हुए आप इस कोर्ट को ये बताना चाह रहे हैं कि हमें स्पष्टीकरण से मुक्त करने के बावजूद मैलाफाइड ढंग से आपके लाइसेंस को कैंसिल कर दिया गया। आपको ये गलत बयान के लिए आपकी पिटीशन क्यों नहीं खारिज कर दी जाए अभी? एनेक्सर 5 में ही हुजूर जरा सा देख लिया जाए, वही तो आप समझे कि नहीं समझे बात? हम समझ गए हुजूर, लेकिन ये मैं आपकी बहस आगे नहीं सुनूंगा। हुजूर जनवरी 2017 की बात ये बोल रहे हैं, वही तो हम हुजूर दिखाना चाहते हैं। एनेक्सर 5 हुजूर एट पेज 29 में जरा सा देख लिया जाए कि जो सेकेंड शोकॉज उन्होंने जो दिया, जो स्पष्टीकरण के लिए जो हमको कहा गया है, कहाँ है वो? ये एलिगेशन है 2017 का। Where is that? एनेक्सर 5 एट पेज 29। इसकी चर्चा मैं नहीं कर रहा, इसके बाद क्या हुआ उसकी चर्चा कर रहा। ना ना, ये बाद वाला ही हुजूर है, बाद वाला हुजूर है। He's सेकेंड not understanding, Mr. Alok Ranjan. Yes, Your Honor. Just tell him what the court is trying to tell him. Unnecessarily he would incur the हुजूर जो एलिगेशन जो हुजूर Mr. लगाया Counsel, you're not understanding. We can't help you we can't make you understand. नो माय लॉर्ड्स, We can't make उस you समय का understand, भी sir. मांग रहा है, उस समय का भी मांग रहा है, ये एलिगेशन के बाद ये भी मांग रहा है। आप जो बहस कर रहे हैं उससे आप अपने आप को परेशानी में लैंड करेंगे। बात समझने का प्रयास करें। दूसरी नोटिस और दूसरा जवाब कहां है? ये 17, 18 और पेज 28 और 29 मत दिखाएं, आपके बयान गलत है। सिंपल सा मैटर में जिसमें आप अपने लाइसेंसी को कुछ फायदा दिला सकते हैं, आप अपने बहस से अपने ऊपर आक्षेप ले रहे हैं कोर्ट का। नोटिस तो जो ये रिप्लाई है, तो मैं क्यों नहीं मानूं कि आप गलत बोल रहे हैं कोर्ट से? मुश्किल है वकील साहब, अभी भी आप नहीं समझे, इसलिए इधर उधर कर रहे हैं। अगर आप समझ जाएंगे कहां गलती किया है तो आप इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई करेंगे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा एक लॉयर के पार्ट पे, और मैं मानकर चलूंगा कि आप इतने यंग एडवोकेट नहीं है कि आपकी नासमझी से ऐसा हुआ है। ये डेलिबरेट मैं मानूंगा। आप पहले वाली नोटिस और पहला जवाब जिससे स्पष्टीकरण से मुक्त हो गए वो लगा दिया है, और उसके बाद हमें ऑर्डर दिखा रहे हैं आप, जबकि उसके बाद दूसरी नोटिस, दूसरा शो कॉज रिप्लाई हुआ है, वो किसी साल का हुआ हो, लेटर इन पॉइंट ऑफ टाइम है ना। जो सेकेंड जो हुजूर जो कहा जा रहा है जवाब तो हमने दिया है। कहां है, दिखाएं आप। मैलाफाइड्स कैसे बोल रहे हैं? आपका मैलाफाइड बोलने से मुझे ये लग रहा है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कोर्ट को कि स्पष्टीकरण से मुक्त करने के बाद भी आप पर एक्शन लिया गया, ये कहना चाह रहे हैं आप। कहने का मतलब आपका यही है, वो गलत बयान है। जो एलिगेशन 2017 का हुजूर 18 में हमको मुक्त कर दिया गया, और उसके बाद जो स्पष्टीकरण जो दिया गया वो 2017 की बात बोली जा रही है। कहां है? वेयर इज दैट? Why do we not take it that deliberately you have avoided to bring that document before this? Annexure 5, my lord. Annexure 5 तो हमने अभी देखा है, बड़ा मुश्किल है वकील साहब। आप In my satisfaction, my lord, मैं कहेंगे नहीं, आप अपने सेटिस्फेक्शन से अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेंगे ना। हुजूर जरा सा देख लिया जाए, ये पैराग्राफ 3 है एट पेज 29, पैराग्राफ 3 के नीचे, अतः प्राप्त जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है। क्या नाम है वकील साहब आपका? जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजमोहन कुमार सिंह। Mr. Brijmohan Kumar Singh, I think you have attained reasonable experience to understand that what you're talking is all going against you. Going against you not as a lawyer, but not as a lawyer for the client, but against you personally. देखिए आप ये अब बात नहीं समझ रहे हैं, मुझे आश्चर्य लग रहा है। या तो आप समझ से परे हैं, या आप समझ नहीं रहे हैं कि कोर्ट कहाँ आपको इंगित कर रहा है। मैं बिगड़ के नहीं बोल रहा,
आप इस बात से निश्चिंत रहिए, आपको एक सेफ पैसेज दे रहा हूं, गलत कर रहे हैं आप। पैराग्राफ 3 है, स्पष्ट है कि आपके द्वारा उपभोक्ताओं के बीच राशन एवं किरासन तेल का नियमित रूप से नहीं किया था। ये जो भी है किसी भी साल के लिए 2018 में 6 जुलाई 2018 में 2017 की अनियमितता के लिए आपको नोटिस दिया गया, आपने उसका जवाब दिया और 2018 में कोर्ट ने कहा, अथॉरिटी लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने कहा कि कोई बात नहीं, ये गलती आप दोबारा नहीं दोहराएंगे, मैं आपको छोड़ दिया। इसके बाद आपकी आदत में सुधार नहीं हुई और फिर से आपको नोटिस हुआ और आपने जवाब दिया, उस जवाब को रिजेक्ट करते हुए आपकी लाइसेंस कैंसिल हुई है और आप इधर उधर घुमा रहे हैं हमें। अब इस पर हुजूर हम कितना भी आप कोशिश करेंगे, कोर्ट की नजर उतनी पैनी जरूर है कि उतना पता ये गलत, ये मिस्टर ब्रजमोहन, यू शुड नॉट हैव डन दैट। इसमें सप्लीमेंट्री हुजूर देख लें। कुछ नहीं, वी आर डिसमिसिंग योर पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेकिंग रॉन्ग स्टेटमेंट बिफोर द कोर्ट एंड इंसिस्टिंग, आपको मैं 4 बार बता चुका। सप्लीमेंट्री आप क्या देंगे? आपने बहस ही की है कि मैलाफाइड है, जो कि गलत है। इट्स मैलाफाइड फॉर द कोर्ट। एज अ लॉयर यू हैव कमिटेड अ फोपा, हुजूर आई एम सॉरी, ब्लंडर किया है आपने और sorry. बात समझने को तैयार नहीं है। ना हुजूर आई एम सॉरी। देखिए साहब, मेरी लिबरलिटी को गलत मत समझिए। इनफैक्ट इफ एनी अदर कोर्ट वुड हैव टेकन इट सो सीरियसली कि आप फिर 2-3 दिन परेशानी में रहते। एंड यू आर इंसिस्टिंग सर, 2017 की बात कह के आप हमें डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। 2016 में जो अनियमितता हुई थी उसके लिए 2017 में नोटिस हुआ, 2018 में आपको छोड़ दिया गया, वो पुरानी बात हो गई। दोबारा नोटिस हुआ, आपके क्रियाकलाप में कोई चेंज नहीं आया। सिंपल हिंदी में लिखा हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि कोई ऐसी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है कि आप नहीं समझ रहे हैं और हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा ये इसमें कानून की बहुत बड़ी विधा है? और वो नोटिस भी आपने नहीं लगाया और कह रहे हैं कि नहीं वो ये है, वो 17 का है और 18 का है। अभी भी आप हैं कि इसको बहस करेंगे? ना मैं आपसे एक्सप्लेनेशन मांगता हूं कि व्हाई हैव यू ट्राइड टू मिसलीड द कोर्ट। आप अपने क्लाइंट का केस बहस करेंगे या अपने ऊपर एक केस करवा लेंगे? हुजूर सॉरी सॉरी। मैं डिसमिस कर रहा हूं इसी ग्राउंड पर। छोड़िए, मुझे लिखाना पड़ेगा कि आपने गलत बयानबाजी की है। जाइए आप अपील में। This is the maximum indulgence that I can grant to a young advocate on a sultry summer day. अपील में चले जाएंगे। अपील में हुजूर चले जाएं। नहीं ठीक है, अपील में चले। मैं लिखाने के पक्ष में यह था कि this is the argument and therefore the court division, this bench presumes that it was deliberate for the purposes of misleading the court and therefore no relief should be granted to him. Withdraw करिए to prefer an appeal. हुजूर And be careful in future, Mr. Brajmohan Kumar Singh. After some arguments, Mr. Brajmohan Kumar Singh, learned counsel for the petitioner, seeks permission to withdraw this application in order to challenge the order dated 6/8/2018 passed by the licensing authority, cancelling the license of the petitioner before the in appeal. Though a long time has passed, but considering the circumstances of this case, this court directs that if appeal is filed within a period of 30 days by the petitioner, the same shall be entertained by the appellate authority, and after affording reasonable opportunity to the petitioner, a reasoned order shall be passed. टाइम हुजूर जरा सा कुछ दे दिया ना 30 days विदिन अ पीरियड ऑफ 2 मंथ। दे इट इज आप 2 साल के, आप 4 साल के बाद अपील फाइल करिए और उसको हम टाइम से बांधे। बढ़िया है। हुजूर क्या किया जाए? It is expected that the appellate authority shall dispose of the appeal within a reasonable period of time, preferably within a period of 60 days to be counted from the date of production of a copy of this order.